भारतीय सेना का इतिहास गवाह है कि इसमें हमेशा से बहादुर निर्भय जवानों का प्रथम स्थान रहा है। उनकी वीरता, शौर्य की गाथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। भारतीय सेना को इसलिए दुनिया भर में एक सर्वश्रेष्ठ सेना के रूप में देखा जाता है। इसकी इसी खूबी की बदौलत इसे आज के बदलते समय में एक अच्छे कैरियर के रूप में देखा जाता है। इसका हिस्सा बनना अपने आप में गौरव की बात है। इसको कायम रखने के लिए सेना हमेशा से ही अच्छे कैंडिडेट्स को, जिसमें शारीरिक क्षमता, बुद्धि, अच्छे संस्कार, हौसला और देश के प्रति पूर्ण समर्पण हो, को हजारों में से परखकर चयन करती है। सेना के अच्छे जवानों की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट रैलियों का आयोजन देश भर में किया जाता है, जिसमें हर किसी को हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। रिक्रूटमेंट का चयन इंडिपेंडेंट बोर्ड करता है। इसमें कोई भी दलाल या व्यक्ति और कोई बिचौलिया आपकी मदद नहीं कर सकता। अब हम आपको रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से रूबरू करवाएंगे कि कैसे एक अच्छे कैंडिडेट का चयन होता है और क्यों बिचौलिया या दलाल आपकी मदद नहीं कर सकता, ये बताएंगे। यहाँ आप इनिशियल स्क्रीनिंग को देख रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट के बेसिक डॉक्यूमेंट्स और शारीरिक मापदंड के आधार पर उन्हें ग्रुपों में बांट दिया जाता है। इसके उपरांत एक एक कर सभी ग्रुपों को बाकी ग्रुपों की मौजूदगी में दौड़ाया जाता है। कैंडिडेट को निर्धारित समय में यह दौड़ पूरी करनी होती है। अब आप देखें और बताएं कि दलाल या कोई व्यक्ति या बिचौलिया किसी कैंडिडेट को पीछे से आगे ला सकता है। बताए हुए समय में दौड़ पूरे करने वाले कैंडिडेटों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उनके हाथ पर चिन्हित किया जाता है। इसके पश्चात सुनिश्चित किया जाता है कि उनके शरीर पर कोई टैटू तो नहीं है। सभी दौड़ में सफल कैंडिडेटों का एक ग्रुप फोटो लिया जाता है। अब आप सोचें कि कोई व्यक्ति कैसे किसी फेलियर कैंडिडेट को ग्रुप में शामिल कर सकता है। दौड़ में सफल सारे कैंडिडेटों को एक एनसीओ की निगरानी में अगले पड़ाव के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर सभी सफल हुए कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट विस्तार पूर्वक परखा जाता है और उनकी सारी डिटेल रजिस्टर में दर्ज की जाती है और ये कार्रवाई एक इंडिपेंडेंट बोर्ड की निगरानी में होती है। इसके पश्चात सभी कैंडिडेटों को टोकन इशू कर अगले पड़ाव के लिए एनसीओ की निगरानी में भेज दिया जाता है। बायोमेट्रिक्स। यहाँ पर कैंडिडेटों के अंगूठे का बायोमेट्रिक चिन्ह और उनकी फोटो कंप्यूटर में भर दी जाती है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये एक हाई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम होता है। फिजिकल टेस्ट। इसके पश्चात कैंडिडेटों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट एक ऑफिसर की निगरानी में लिए जाते हैं, जिसमें हर कैंडिडेटों को जिग जैग बैलेंस, 9 फीट डिच और बीम का टेस्ट देना होता है। ये टेस्ट एक इंडिपेंडेंट बोर्ड की निगरानी में होता है, जो कि बाकी कैंडिडेटों के सामने निष्पक्ष तरीके से होता है। कैंडिडेटों द्वारा अर्जित नंबरों को उनके नाम के आगे लिख दिया जाता है और फेलियर कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। अब आप ही बताएं कि कैसे कोई व्यक्ति या बिचौलिया आपकी यहाँ मदद कैसे कर सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट एक एनसीओ के द्वारा यहाँ पीएमटी हो रहा है, वहाँ इंडिपेंडेंट बोर्ड को सौंपे जाते हैं। यहाँ कैंडिडेटों के हाइट, वेट, चेस्ट का माप इंडिपेंडेंट बोर्ड की निगरानी में होता है। हर एक कैंडिडेट के सारे रिकॉर्ड को नाम के आगे कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है, जिसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। ये सारी प्रक्रिया
एक हाई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। रिजेक्टेड कैंडिडेटों का रिकॉर्ड कंप्यूटर से डिलीट कर दिया जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी गलत कैंडिडेट का आगे जाना नामुमकिन है। इसमें कोई भी दलाल या व्यक्ति और कोई बिचौलिया आपकी मदद नहीं कर सकता। मेडिकल एग्जाम। पीएमटी पास कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। यहाँ हर एक कैंडिडेटों को 4 अलग-अलग डॉक्टरों की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर उनके शरीर के हर एक हिस्से की डॉक्टरों द्वारा जांच की जाती है। उनका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में लिखा जाता है, जो कि डॉक्टरों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। इस रिकॉर्ड को तत्पश्चात कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। इसमें कोई भी दलाल या व्यक्ति और कोई बिचौलिया आपकी मदद नहीं कर सकता। मेडिकल में फिट पाए गए कैंडिडेटों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बैठने हेतु एडमिट कार्ड दिया जाता है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE के प्रश्न पत्रों को सील बंद कमरे से ऑफिसर के सुपुर्द किया जाता है, जो कि यकीन करता है कि हर एक लिफाफे पर आर्मी हेडक्वार्टर के सील चिन्ह मौजूद हैं और उनसे कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इसके उपरांत ये प्रश्न पत्रों को इसी ऑफिसर और हथियारबंद गार्ड की निगरानी में परीक्षा केंद्र भेज दिया जाता है। कैंडिडेटों की उपस्थिति में लिफाफे खोले जाते हैं। इसमें कोई भी दलाल या व्यक्ति और कोई बिचौलिया आपकी मदद नहीं कर सकता। CEE के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेटों का एग्जाम में बैठने से पहले बायोमेट्रिक और फोटो की कंप्यूटर के द्वारा जांच के पश्चात ही उसे CE में बैठने दिया जाता है। इवैल्यूएशन। सीलबंद उत्तर पत्रिकाओं को कमरे में बंद कर सील कर दिया जाता है। इवैल्यूएशन बोर्ड, जो कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, ये यकीन करता है कि उनको दिए हुए बॉक्स पूरी तरह से सील हैं। बॉक्स को खोलने के पश्चात बोर्ड फिर उत्तर पत्रिकाओं के लिफाफों पर लगे सील को चेक करता है। अब आप बताएं कि कोई दलाल या बिचौलिया आपके यहाँ कैसे मदद कर सकता है। इंडिपेंडेंट बोर्ड के अधिकारी कंप्यूटर में अपना अलग बोर्ड बनाते हैं, जो कि एक पासवर्ड द्वारा ही खुलता है। उत्तर पत्रिका पर सिर्फ एक बार कोड होता है, जिसे केवल स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। उत्तर पत्रिका कंप्यूटर द्वारा इस तरह से चेक होती है कि उनके परिणाम कंप्यूटर में ही दर्ज होते हैं, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इस समय कैंडिडेट के नंबर कोड में आंके जाते हैं और किसी को भी ये ज्ञात नहीं होता कि किस कैंडिडेट को कितने नंबर मिले हैं। यह सब प्रक्रिया CCTV सिक्योरिटी द्वारा उच्च अधिकारियों की देखरेख में होती है। अब आप बताएं, कोई दलाल या बिचौलिया आपकी मदद इसमें कैसे कर सकता है। ये कार्रवाई समाप्त होने के बाद कोडेड रिजल्ट को एक अलग बोर्ड के सुपुर्द किया जाता है। डिकोडिंग। इस इंडिपेंडेंट बोर्ड का काम इवैल्यूएशन बोर्ड द्वारा दी गई कोडेड रिजल्ट को असली नाम और रोल नंबर में परिवर्तित करना है। सबसे पहले डिकोडिंग बोर्ड के अधिकारी उनको दी गई वैकेंसी को कंप्यूटर में भरते हैं और उसके पश्चात वो कंप्यूटर में डिकोडिंग बटन दबाते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर रिजल्ट को खुद बनाकर तैयार कर देता है और मेरिट लिस्ट में रोल नंबर, नाम, अंक और सेंटर को प्रिंट कर देता है, जिसे अखबार में छपने के लिए भेज दिया जाता है। अब आप बताएं कि कैसे कोई दलाल, बिचौलिया इसमें आपकी मदद कर सकता है। इस चित्र को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी मदद केवल आप खुद ही कर सकते हैं।
हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अपने आप को और अपने साथीदारों को इन दलालों की चुंगल में फंसने से बचाएंगे और अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई को दलालों या ऐसे किसी व्यक्ति को ना देकर अपने आप पर, अपनी सेना पर और अपने माता पिता की दुआओं पर भरोसा कर अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। हमें केवल सच्चे, मेहनती, देश के प्रति समर्पित नौजवानों की तलाश है। यदि आप में ये सब खूबियां हैं तो भारतीय सेना आपके चयन के लिए तैयार है।